वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना था कि झुंझुलाहट के आरोपों की अनुपस्थिति और कथित रूप से अश्लील शब्द कहे जाने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। विराम। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द कहे थे, तो केवल यह कहना कि आरोपी ने दुर्व्यवहार किया था, धारा 294 आईपीसी की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विराम। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी माना कि आरोपी द्वारा दी गई धमकियां शिकायतकर्ता को परेशान करने के इरादे से नहीं थीं, लेकिन उसे आरोपी के कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने से रोकना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा। विराम। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 294, 506 के तहत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए यह बात कही। विराम। अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता, जो पेशे से पत्रकार हैं, ने पुलिस के समक्ष लिखित रूप से एक संयुक्त आवेदन देकर आरोप लगाया कि वे एक मामले की कवरेज के लिए एक गांव में गए थे। तभी आरोपी प्रफुल्ल जायसवाल सुभाष चंद्र नामक कर्मचारी के उकसावे पर आया और उनके साथ अभद्रता की। विराम। उन्होंने कैमरे को तोड़ने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। विराम। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई और जांच पूरी होने के बाद जेएमएफसी के समक्ष आईपीसी की धारा 294 और 506 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। विराम। एफआईआर को चुनौती देते हुए आरोपियों ने अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि अगर आरोपों को पूरी तरह से देखा जाए तो भी अपराध की सामग्री सामने नहीं आती है। विराम। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निगम के अन्य अधिकारियों के साथ युद्ध स्तर पर परियोजना को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे और शिकायतकर्ता सार्वजनिक महत्व के चल रहे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और इस प्रकार उन्होंने एक झूठा मामला दायर किया। विराम। शिकायत और गवाहों के बयान पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि प्रफुल्ल कुमार द्वारा कहे गए किसी भी शब्द से उन दोनों और अन्य लोगों को कोई परेशानी हुई। विराम। यह
देखते हुए कि दूसरों को परेशान करना आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के मन की क्रोधित स्थिति को दर्शाने वाली केवल तुच्छ बातें आईपीसी की धारा 294 को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। विराम। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौजूदा मामले में झुंझलाहट के आरोपों की अनुपस्थिति और कथित रूप से अश्लील शब्द कहे जाने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। विराम। चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक द्वारा कौन से अश्लील शब्द कहे गए थे, केवल यह कहना कि गाली गलौच की आईपीसी की धारा 294 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विराम। आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोपों के संबंध में अदालत ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वे दोबारा वापस आए तो उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया जाएगा। विराम। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर तर्क के लिए उपरोक्त आरोपों को सच मान भी लिया जाए तो भी फेस वैल्यू पर उपरोक्त आरोप आईपीसी की धारा 506 के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। विराम।